का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताएंगे मानव भूगोल के बारे में, ठीक, जो जियोग्राफी क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये 10 क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप पढ़ लेंगे तो मतलब 5 नंबर कर लेंगे, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं छाड़ के लेकर आया हूँ, जो बोर्ड पेपर में सभी आए हुए हैं, ठीक, जो 2 साल 4 साल आए हुए हैं, ठीक। वेरी क्वेश्चन है, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक। तो क्या है हमारा, मानव भौतिक पर्यावरण के मध्य मानवीय अंतर संबंधों को अध्ययन करने वाला भूगोल मानव भूगोल कहलाता है। क्या है गाइस, भौतिक पर्यावरण मानवीय अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला भूगोल मानवीय भूगोल कहलाता है, ठीक। याद रखिएगा इतना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवीय गतिविधियों के पर्यावरण से प्रभावित होने वाले कारकों से इसमें सभी मानव पोषित तत्वों का अध्ययन होता है। इसमें क्या होता है, मानवीय पोषित तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की शाखाएं के नाम। मानव भूगोल की शाखाओं के नाम। तो गाइस ये मानव भूगोल की 2 शाखाएं, पहला आर्थिक भूगोल और दूसरा सामाजिक भूगोल। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद में किस शक्ति का प्रधानता है। तो हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर है, पर्यावरणीय निश्चयवाद प्राकृतिक शक्ति के मुख्य प्रधानता होती है। क्या होती है, प्राकृतिक की संबंध होता है, ठीक। इसके अनुसार प्रकृति मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को नियंत्रण करती है। क्या करती है, प्राकृतिक मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को नियंत्रण करती है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन कौन से भौतिक कारकों को मानव समस्त क्रियाकलाप को जीवन शैली से नियंत्रण करते हैं। तो क्या क्या नियंत्रण करती है, तो जलवायु हो गया, प्राकृतिक, वनस्पति, ऐसे भौतिक कारक हैं जो मानव के समस्त क्रियाकलाप को जीवन शैली में नियंत्रण करती है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन है, भूगोल का भूविज्ञान से क्या संबंध है। ये गाइस बहुत ज़्यादा पूछता है, भूविज्ञान से क्या संबंध है, ठीक। तो भूगोल की शाखा के मध्य एक अंतर संबंध है। क्या है, एक अंतर संबंध है। भूमिगत जल में स्थित जल स्रोतों आदि का अध्ययन भी दोनों विषयों में किया जाता है। क्या होता है, दोनों विषयों में किया जाता है। भूविज्ञान भूगर्भ से संबंधित विषयों पर विस्तार करता है। क्या कहता है, भूविज्ञान भूगर्भ से मतलब अंदर के संबंधों के करता है, ठीक। विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, जबकि भूगोल उनका संक्षिप्त मतलब छोटे टुकड़े में करता है, ठीक, के रूप में मानवीय उपयोगी दृष्टि से अध्ययन करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की कितनी शाखाएं। तो गाइस मानव भूगोल की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। क्या क्या है, भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। मानव भूगोल, ठीक, क्या पूछता है, बहुविकल्पीय में भी देता है मानव भूगोल की कितनी शाखाएं। तो 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ठीक। हमारा 7वां क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल की कोई 2 उप शाखाएं हैं, ठीक, गलत हो गया है। उप शाखाओं का नाम बताइए। तो उप शाखाएं कई प्रकार की हैं, तो आप बता दीजिए, समुद्री विज्ञान और मृदा भूगोल, ठीक, ये 2 उप शाखाओं का नाम है, ठीक। 8वां क्वेश्चन है, भूगोल की शाब्दिक अर्थ बताइए। तो गाइस क्या है, भूगोल की शाब्दिक अर्थ, इसे मैं पहले लिखना चाहता था लेकिन बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। तो क्या है, भूगोल शब्द हिंदी भाषा के भू तथा गोल 2 पदों से मिलकर बना है। किससे, भू तथा गोल 2 पदों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ है क्रमशः पृथ्वी व गोल। इस क्रिया को भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि भूगोल को
कि पृथ्वी गोल है। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के जियो से हुआ है, ठीक, अर्थात पृथ्वी तथा ग्राफ अर्थात वर्णन से हुई है। जियोग्राफी का सम्मिलित अर्थ पृथ्वी का वर्णन। क्या गाइज? जियोग्राफी मतलब भूगोल का वर्णन, ठीक, मतलब पृथ्वी का वर्णन, ठीक। 9वां क्वेश्चन है, भूगोल के जनक किससे माना जाता है? तो क्या गाइज? भूगोल के जनक, मानो भूगोल के अलग हैं और भूगोल के जनक अलग हैं, तो एरिस्थनीज जी को माना जाता है, ठीक। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, माता प्रकृति किसको मानते हैं? तो माता प्रकृति मतलब पृथ्वी माता को, ठीक, तो भौतिक पर्यावरण को, ठीक, मानते हैं, ठीक। हेलो गाइज, हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। कोई गलती हो गई हो तो सॉरी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।